हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या शर्मा। आज हम बात करेंगे भीख। भीख देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। जो हम भीख देते हैं उसका सामने वाला दुरुपयोग करेगा या सदुपयोग करेगा, ये शंका हमारे मन में अक्सर होती है कि हम भीख दें तो कहीं ये जाकर के उस पैसे से शराब न पी ले, अपने पत्नी बच्चों को न मारे, या हम भीख दें उससे ये अनाज लाएगा, खाएगा, क्या करेगा। तो ये एक बड़ी असमंजस की स्थिति होती है जब भिखारी हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। कभी भिखारी वृद्ध होते हैं, अपाहिज होते हैं, नन्हे मुन्ने दूध मुहे बच्चे और रो रहे होते हैं, वहां तक तो ठीक है। कभी कभी हष्ट पुष्ट आदमी सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और भीख मांगते हैं। उस समय हमें बड़ी कोफ्त होती है। हमें लगता है तो इतना हट्टा कट्टा है, जवान है, मजदूरी क्यों नहीं करता। लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिसका कोई जवाब सीधा सा नहीं। यह स्थिति पर निर्भर करता है, भीख देना या नहीं देना ये किसी भी स्थिति पर निर्भर करता है। भीख देने को गलत क्यों माना जाता है? इसलिए कि भीख ले लेने वाला व्यक्ति मेहनत से जी चुराता है, आलसी हो जाता है, उसको ऐसे ही मांग कर खाने की आदत पड़ जाती है और इस तरह वो अपने पूरे ही परिवार को भीख मांगने में लगा देता है। तो ये समाज के ऊपर बोझ होता है, ये भिखारियों का बोझ समाज पर होता है। समाज में आलस्य बढ़ जाता है, समाज पे निर्भरता बढ़ जाती है। भीख मंगवाने वाले माफिया भी होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को अगवा करके हाथ पैर काट के उनसे भीख मंगवाते हैं और खुद आराम से ऐशो आराम से रहते हैं। बच्चों की मांगी हुई भीख से खुद ऐशो आराम करते हैं। लेकिन कभी कभी भीख देनी भी पड़ जाती है। अचानक सामने कोई बड़ा वृद्ध व्यक्ति आ जाए, लाचार व्यक्ति आ जाए, विकलांग व्यक्ति आ जाए, बहुत परेशान, बहुत दुखी हम जब देखते हैं तो हमारा हृदय पसीज जाता है। हम उसे तुरंत निकाल कर जेब से कुछ पैसे दे देते हैं। तो मेरी राय में, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है कि भीख में पैसे देने के बजाय हम उससे पूछें क्या तुम्हें भूख लगी है। यदि वो हाँ कहे तो उसे कहीं पास के होटल से जाकर के खाना खिला दें। उससे पूछें क्या तुम्हारे वस्त्र फटे हुए हैं, तुम्हें वस्त्रों की जरूरत है, कभी जूते की जरूरत है, कभी कोई विद्यार्थी हो उसको पेन कॉपी किताब पेंसिल किसी की जरूरत है, तो उनको पूछ के उनको वो भी चीज दी जा सकती है। यदि कोई काम करना चाहे लेकिन वो कहे कि मैं काम करना तो चाहता हूँ पर कोई काम देता ही नहीं, क्या करूं, इसलिए मेरे को भीख मांगनी पड़ती है, तो उसको आप छोटा सा रोजगार दे सकते हैं। जैसे कि एक दुकान से कुछ फूल खरीद लीजिए और उसे कहिए तू फूल लेके बैठ जा और अब तू इससे कमाई करना शुरू कर, तो उसकी मेहनत करने की आदत पड़ जाएगी। और एक बार जब कमाने की आदत पड़ जाएगी तो वह व्यक्ति फिर दोबारा भीख नहीं मांगेगा। कभी आप किसी को थोड़ा सा चारा लेकर के दे सकते हैं, जो गायों को लोग बाग बहुत प्रेम से डलवाते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में है, दान की परंपरा हमारे धर्म में है, दान देने को अच्छा माना जाता है। लेकिन दान अन्न का करें, विद्या का करें, औषधि का करें, जरूरतमंद को करें, शिक्षा का ज्ञान दें, विद्या का दान दें। इस तरह के दान बड़ा पुण्य देते हैं और लोगों को बड़ी मदद भी मिलती है। तो कभी किसी बच्चे की फीस जमा करवा दें, कभी किसी को भरपेट भोजन करवा दें, कभी किसी को वस्त्र दिलवा दें, कभी किसी को दवा की जरूरत हो, बीमार हो उसको दवा दिलवा दें, ये बड़ी अच्छी बात है। भीख में पैसे देने के बजाय हम यदि उनकी जरूरत को पूरा करेंगे, उन्हें कोई छोटा मोटा रोजगार दे देंगे। कभी कोई व्यक्ति हो ऐसा विकलांग हो जो उसको कोई काम कर ना सकता हो, उसको आप वजन तोलने की मशीन लेकर के दे सकते हैं जिससे वो पैसे कमा सकता है। तो पैसे कमाने के हजारों ऐसे छोटे छोटे तरीके हैं जो समाज अपने दूसरे बंधुओं की मदद के लिए कर सकता है। ये हमारे ही समाज के व्यक्ति हैं जो भीख मांगते हैं। इनको भीख मांगना किसी की मजबूरी होती है, किसी का शौक होता है, कोई आलसी होता है, लेकिन जो वास्तव में मजबूर है उसे भीख देनी चाहिए, लेकिन उसमें भी उसको उसकी जरूरत के हिसाब से देना चाहिए। फिर मैं बात करूंगी शहरों की। शहरों में जहां जाओ, किसी मंदिर में दर्शन करने चले जाओ, बस से उतरो, जहां कहीं जाओ भिखारियों की बड़ी लंबी चौड़ी भीड़ होती है। तो समाज को चाहिए कि कुछ रोजगार के संस्थाएं खोले जिसमें इन लोगों को छोटे मोटे काम सिखाए जा सके। कागज के फूल बनाना है और
बैठ की कुर्सियां बनाना है, इस तरह के यदि इनको काम सिखाए जाए तो ये लोग काम करके पैसा कमा सकते हैं। गाँवों में भी आजकल भिखारियों की समस्या बहुत बढ़ रही है, तो उनके लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। और सरकार को भी ऐसे गरीब बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए छोटे छोटे अनुदान देने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वे छोटे छोटे रोजगार कर सके। और जब वो एक बार मेहनत से कमा के खाने की आदत उनकी पड़ जाएगी तो फिर वे कभी भीख नहीं मांगेंगे। भीख को रोकने का यही एकमात्र तरीका है कि लोगों को उनका स्वयं का छोटा सा रोजगार मिले। रोजगार मिलने से व्यक्ति के अंदर आत्मनिर्भरता आती है, वो प्रसन्न रहता है। लेकिन हाँ, जहाँ कई आलसी लोग हों वो तो भीख मांगते ही हैं। तो ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप उसे भीख दे या न दे। गांवों से लेकर शहरों तक आत्मनिर्भर केंद्र खोले जाने चाहिए, जहां व्यक्तियों को छोटा मोटा रोजगार सिखाया जाए, उनके हुनर को बढ़ावा दिया जाए, इससे भी वो मेहनती बनेंगे। तो इस तरह आज मैं भीख देने पे बात कर रही हूँ कि भीख देना अच्छा है बुरा है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम जो भीख देते हैं क्या हम गलत कर रहे हैं? नहीं, ऐसा भी मत सोचिए। हमारा काम है देना। ईश्वर ने हमको निमित्त बनाया है। ईश्वर स्वयं आके किसी को नहीं देते, वो हमें निमित्त बनाते हैं। तो जो हमें देना है, हमारा यदि मन कर रहा है किसी को कुछ देने का, तो उसे जरूर दीजिए। फिर उसका वो क्या करता है ये वो जाने, उसका नसीब जाने। हमें उस बात से कोई परवाह नहीं होनी चाहिए कि मैं ऐसे पैसे दूंगा ये दारू पी लेगा। वो दारू यदि पिएगा तो उसका फल उसी को भोगना है। आपने नेक भाव से उसको भीख दी है, तो नेक भाव से यदि कोई वास्तविक जरूरतमंद हो उसको भीख जरूर दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि इस पैसे का ये दुरुपयोग करेगा या सदुपयोग करेगा। आगे वो जाने, उसका भाग्य जाने। जरूरतमंदों की मदद कीजिए। छोटी छोटी मदद से भी लोगों का काम बन जाता है और वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये जो भीख है ये वर्ड ही बुरा है। भीख शब्द से घृणा हो जाती है, लेकिन इसको आप दान समझ कर दीजिए। जिसको भी देना है दान समझ कर दीजिए। अन्न दान कीजिए, वस्त्र दान दीजिए, औषधि दान कीजिए, विद्या दान कीजिए। आपके पास ज्यादा पैसे हों तो आप उनको साइकिल भेंट कीजिए। जिसको जिस चीज की जरूरत है उसको वो चीज दीजिए। तो ये धीरे धीरे ये भीख शब्द जो है समाज से हट जाएगा। इसमें हमारे पूरे समाज को जिम्मेदारी लेनी होगी। आज अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।